हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है आज रात आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर। मैंने कैंडल जला ली है, फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं कैंडल की फ्लेम देखकर। जैसे भी आपको याद आते हैं आपके पार्टनर, आपको याद करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके दिल में क्या है आज रात मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं वो। बहुत ऐसा दिख रहा है बहुत सैड है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। और ये दर्द तकलीफ, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से आज मुझे ये दर्द तकलीफ हो रही है। ठीक है, और ये दर्द तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने आपको सेपरेशन दिया हुआ है या आपके साथ कुछ चीजें, कुछ इस रिश्ते में ना चीजें छुपाई हैं। भले ही आपको पता है नहीं पता है, पर बहुत चीजें इन्होंने छुपाई हैं। जब ये आपके साथ रिश्ते में थे इन्होंने आपको धोखा दिया या फिर चीट किया। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, धोखा दिया है। और या फिर आपको सेपरेशन में डालने के बाद भी इनकी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हुई हैं जो चीज शायद आपको पता भी ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब डिटैचमेंट सा फील कर रहे हैं आपके साथ, मतलब दूरियां सी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है चीजें सब खत्म हो गई हैं हम दोनों के बीच में, आज कुछ भी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। पर बहुत चीजें कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है ना, ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। मतलब हार्ट टू हार्ट टॉक होती है ना, सामने से बात करना चाहते हैं। बहुत हो गया, बहुत टाइम से सोचते हुए ना, इनको ऐसा दिख रहा है काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं अभी बात नहीं करूंगा या अभी बात नहीं करूंगी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो टाल रहे थे चीजों को। ठीक है, टाल रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं फेस करने की हिम्मत नहीं थी, टाल रहे थे, क्या बोलना है समझ नहीं आ रहा था। पर अभी इन्होंने फैसला ले लिया है कि मुझे उससे बात करनी है, एक लास्ट बात करनी है, एक लास्ट अप्रोच करना है। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है गाइस, आपके साथ मैच करती है तो ही रखिएगा। ये आपको अप्रोच तो कर रहे थे आपके पार्टनर, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में भी, पर आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो या दिखा नहीं रहे हो। अंदर ही अंदर से इंटरेस्टेड तो हो पर इनको नहीं दिखा रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपका इग्नोरेंस इनको चुभ रहा है या फिर आप कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो। वो सब चीजें ना इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है क्योंकि आज तक आपकी तरफ से कभी ये चीजें हुई नहीं है ना, तो इनको आदत भी नहीं है, तो इन्हें हर्ट फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सैड होते हुए, परेशान होते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी कहानी का अंत हो गया है और ये अंत नहीं चाहते हैं इस लव स्टोरी का ना। यस, जो आपके साथ इनकी लव स्टोरी है उसको खत्म नहीं करना चाहते कहीं ना कहीं, इसीलिए बहुत सैड होते हुए और बहुत परेशान होते हुए, मतलब लिटरली, मतलब ऐसे दिख रहा है ना सर पकड़ते हुए अपना दिख रहे हैं, ये इतना परेशान है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी अब चीजें खत्म हो रही हैं या खत्म हो चुकी हैं, तो ये खत्म नहीं करना चाहते बेसिकली आपके एंड, मतलब चीजें आप दोनों के बीच में कंप्लीटली खत्म हो ये नहीं चाह रहे थे। पता क्या था, आज तक चीजें आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स तो आई हैं, फिर आप लोग मिल ही जाते थे, पैचअप हो ही जाता था या आप इनको माफ कर ही देते थे। पर कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि आपने भी सोच लिया कि बस बहुत हो गया, फुल स्टॉप लगाना है, मुझे नहीं करना है। और इनका भी ईगो बहुत दिख रहा है, इन्होंने भी आपको अप्रोच नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अब इनको, मतलब इनका ईगो ना टूट रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई,
और देर हो जाए, बहुत देर हो जाए, इससे पहले मुझे अप्रोच करना चाहिए, बात करनी चाहिए, चीजें क्लियर आउट करनी चाहिए, चीजें बतानी चाहिए और पूछना है, मुझे पूछना है आखिर तुम क्या सोचती हो या तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी या दोगे। ठीक है, तो इनको थोड़ी सी बेचैनी हो रही है कि आखिर क्यों क्यों आप इनको अब अप्रोच नहीं कर रहे, आखिर क्यों आप इतने बुझे बुझे से रह रहे हो, आखिर क्यों अब आप की तरफ से कोई चीजें नहीं समझ नहीं आ रही है इनको कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनफ नॉलेज नहीं मिल रही है, कहीं से भी नहीं मिल रही है, कोई नहीं बता रहा है, किधर से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यस, खबर ले रहे हैं आपकी, हाथ पैर मार रहे हैं, लोगों से पूछना या जितना पॉसिबल हो सकता है ना वो चीजें कर रहे हैं, पर फिर भी ना डीप डाउन आप क्या सोचते हो इनको लेकर, उस चीज को लेकर ये क्लियर आउट नहीं हो रहा है। इसीलिए ये आपसे अब ये सोच रहे हैं कि मुझे फेस टू फेस बात करनी है। अब वो सामने सामने हो जाए तो बेटर है, नहीं तो फोन में, या मुझे एक अप्रोच करना चाहते हैं आपसे, फोन में बात करना चाहते हैं, ठीक है, मिलना भी चाहते हैं, पर पहले यस फोन में बात करके कुछ ऐसा दिख रहा है कि चीजें चीजें करना चाहते हैं। क्योंकि पता है क्या है, इनको पास्ट को लेकर ये बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ऐसा जता रहे हो या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो इस रिश्ते से और ये नहीं चाहते आप मूव ऑन करो या ये भी मूव ऑन करें। इन्होंने तो ट्राई किया मूव ऑन करने का, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि नहीं, घूम फिर के कहीं भी चले जाएं, घूम फिर के आ ही रहे हैं आपके पास। आप दोनों एक दूसरे को ना एक पुल करते हो, एक दूसरे को खींचते हो अपनी तरफ, तो नहीं हो पा रहा है इनसे भाई, आपसे दूरियां ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनकी बेचैनी आपके लिए बढ़ती चली जाती है डे बाय डे, भले ही ये किसी और के साथ क्यों ना हो, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, तो भी अगर आपको छोड़ करके इन्होंने कोई रिलेशनशिप बनाया, आपसे पहले था या जो भी है, नहीं हो पा रहा है इनसे भाई, इनसे नहीं हो पा रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि यादें, प्यार धुंधला पड़ चुका है आपकी नजरों में। इनके लिए इनका प्यार बहुत दिया है इन्होंने, आपको प्यार बहुत दिया है, आपसे भी प्यार बहुत लिया है, पर कुछ चीजें इतनी खराब हो गई ना आप दोनों के बीच में, जो इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कभी, और जो आपने तो खैर नहीं की थी। पर ठीक है, अब इंसान को रियलाइज हो रहा है और कहीं ना कहीं यस, कहीं ना कहीं बात अप्रोच करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना भी चाहते हैं। जैसे कि बहुत ऐसा कड़वा सच दिख रहा है ना इनका, शायद जो आपको हर्ट कर जाए, ठीक है, पर आपको बताना चाहते हैं। आज तक क्या था, चीजें छुपाते हुए आए हैं और इनको ना सबक मिल गया है कि इनको समझ आ गया है कि चीजें छुपाने से जब वो बाहर आती है ना चीजें, तो बहुत गंदे तरीके से आती हैं, फिर किसी और से पता चलता है तो बहुत बहुत गंदे तरीके से पता चलता है। हो सकता है कि आपको चीजें पता चली हो इनसे रिलेटेड, कुछ इनका धोखा या इनका बिट्रेल या कुछ ना कुछ बातें इनसे रिलेटेड पता चली किसी और से, जो कि बहुत गंदा लड़ाई झगड़े आपके रिलेशनशिप में हुए या फिर चीजें खराब हुई हैं, इस वजह से आपका रिश्ता ना बहुत बहुत खराब कंडीशन में गया है। तो ये नहीं चाहते कि किसी तीसरे इंसान से पता चले, दूसरे इंसान से पता चले, भाई मैं बता दूं। अब जो भी है, बहुत चीजें आपके सामने खुलकर रखना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको ना आपके साथ एक शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत, वो भी प्योर हार्ट से। वो भी ऐसा नहीं कि देखो, एक झूठ के बुनियाद में रिश्ता बने ना तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, वो टूट जाता है। ठीक है, और जब चीजें पता, अगर ये झूठ बोलते आए आपसे और फिर बाद में आपको चीजें पता चले, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो चलना तो है नहीं। इससे बेटर है ये आपको बता दें, फिर आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। इनके सच के साथ अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली में। ठीक है, तो अगर आपको बाद में पता चलता है तो फिर आपको भी लगेगा कि यार इसने मुझसे नहीं छुपाया, पता नहीं कितनी बातें होंगी जो ये मुझसे छुपा रही है या छुपा रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीजें अब इनको समझ में आ रही हैं, इसीलिए ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको ना चीजें बताना चाहते हैं, इसीलिए ये इसीलिए खुलकर बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको बुरा भी लग जाए, इनकी बातों से हर्ट हो जाए, पर बताना है।
इनको लग रहा है कि अब चाहे आप गुस्सा करो, अब चाहे आप रिश्ता रखो या ना रखो, इनके ऊपर ना, इनके मन में एक भार है चीजें छुपाने का, गलत चीजों को करने का, एक भार सा, एक बोझ सा, एक भारीपन सा, ये अपने हार्ट में, अपने दिल में फील करते हैं, पता है। तो उस दर्द को, उस हैवीनेस को ये लाइट करना चाहते हैं, यानी कि उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं। वो कम तभी होगा जब ये खुलकर आपको बताएंगे, चीजें एक्सप्लेन करेंगे, चीजें बताएंगे, सब सब सच सच बता देंगे। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी है ना जो वाकई में आपको हर्ट कर दे, क्योंकि वो चीजें दिख रही है यहां पर। या हो सकता है इनका किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी भी रही है, ठीक है, वो चीजें भी आपको ये क्लियर आउट करना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। या अगर आप फिर लड़ते हो पास्ट को लेकर, इन चीजों को लेकर, तो ऐसा दिख रहा है ना कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा, ये रिश्ता एंड हो जाएगा। अगर आप वही चीजें खींचते हो ना, अगर आप इनको समझते नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी हाँ हर्ट होता है, पर अगर आप इनसे चाहते हो और लाइफ में चाहते हो तो चीजें माफ तो करनी पड़ेंगी और फिर ही बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर वो साइकिल चलती चलती ही चली जाएंगी। यानी कि इनका माफ करना, आपका माफ करना, इनका हर्ट करना, वही चीजें, फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाना, फिर इनका आपके पास, आपको भी चाहना कि यार कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, आप भी इनका वेट करो, फिर ये आए आपकी तरफ और फिर कुछ चीजें रिवील करें, कुछ चीजें, फिर आप दोनों के बीच में पास्ट को लेकर बातचीत हो, फिर वो ब्रेकअप वाली, सेपरेशन वाली कंडीशन आ जाए। तो ये चीजें होती रहेंगी। इसीलिए थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो कि हाँ कि मेरे साथ रहे, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, आपने एक थॉट तो सोचा ही है ना कि रहना है नहीं रहना है, मुझे अगर ऐसा कुछ मुझे पता चलता है तो मुझे माफ करना है नहीं करना है। तो अगर आप सोचते हो तो यस, आपको फिर लड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, 1 हफ्ते या फिर यस कुछ हफ्तों में, आई डोंट नो, कुछ जल्दी जल्दी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और देखो, पहले अप्रोच करेंगे एक मैसेज से, क्योंकि मैं लेटर की एनर्जी देख रही हूं। वो बहुत बड़ा लेटर नहीं होगा, नॉर्मली कि आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो इनसे बात करने के लिए, हाय हेलो टाइप, ठीक है, कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। और अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली ये फिर आपको एकदम से तो नहीं, कुछ टाइम बाद कॉल जरूर करेंगे और फिर धीरे धीरे बात करके ना आपको, क्योंकि ये भी हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं खोना चाहते। अब गलतियां हुई हैं पर बताना भी है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि छुपाने से ना ये रिश्ता आप दोनों का बहुत इफेक्ट किया है, छुपाने से चीजें बहुत खराब हुई हैं, इसलिए आप छुपाना नहीं चाहते। फिर कोई और इस रिश्ते में फायदा उठाए, तीसरा इंसान, या आग लगाए, इससे बेटर है कि मैं ही बता दूं, समझ रहे हो। तो वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। देखो, यूनिवर्स की भी एडवाइस है कि आपको थोड़ा पेशेंसली सुननी है चीजें, जो भी आपसे कहें, और यस उसके बाद ही रिएक्ट करना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है थोड़ा। यस, नहीं तो क्या होगा ना, सेपरेशन होने के चांसेस भी, क्योंकि मैं स्ट्रांगली देख रही हूं कि रीयूनियन होगा, और अगर कुछ होता है आपकी तरफ से तो सेपरेशन होने के चांसेस भी बहुत जल्दी दिख रहे हैं, उसके बाद फिर से सेपरेशन हो सकता है। तो यस, आपके लिए एक एडवाइस यही है यूनिवर्स की कि बहुत कामली, बहुत पेशेंसली आपको इस रिश्ते को बचा के चलना है, ठीक है, और अपने को इक्वल गिव एंड टेक करना है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि ये भी अब इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत केयर करी है, तो अभी इनको आपको डिजर्व लव देना है। पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस स्थिति में ही नहीं हो, इनके साथ तो दोबारा से बात करने के मन नहीं है आपका, या आप इनके साथ बढ़ना नहीं चाहते हो, तो इसीलिए ना ये रुके पड़े हैं। ये आपको लॉयल्टी भी देना चाहते हैं, पर क्या है ना, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे लड़ाई ना हो, वो लड़ाई झगड़े, वो पास्ट को लेकर ये नहीं अब बैठना चाहते हैं कि वही पास्ट का चले, फिर सेपरेशन हो, क्योंकि देखो सेपरेशन होगा तो उसके बाद आप फिर परेशान हो जाओगे इनके लिए। तो बेटर है, ये आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, खुद से आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो बहुत कामली आपको हैंडल करना है चीजों को, ठीक है।
अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाना तो। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली सोलमेट वाली एनर्जी बनकर दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हो। कितना ज्यादा पैशन है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, बहुत पैशन है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। मुझे यहाँ पर इवन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी पिक हो रही है, जो कि दिखा रही है सोलमेट की एनर्जी, जो कि दिखा रही है पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो कि दिखा रहा है फीलिंग्स, इमोशंस, लव एक दूसरे के लिए इक्वल ही है, ठीक है। बहुत प्यार करते हो आप दोनों ही, दोनों के दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि ये इनका अगर अग्रेशन बहुत था, गुस्सा हो जाते थे, चिड़चिड़ापन था, इग्नोर करने लगते थे, या फिर आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे ना, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये अपने को बदल रहे हैं, डेफिनेटली अपने को बदल रहे हैं। देखो सॉरी तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ ये अपने को बदल कर ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत जरूर करेंगे, ठीक है। एक प्रॉमिसेस मुझे जरूर दिख रहा है, प्रॉमिस करना चाहते हैं, मतलब कुछ चीजें ना आपको समझाएंगे और आप देखोगे कि बहुत मैच्योरली चीजों को ना हैंडल कर रहे हैं, बहुत मैच्योर हो रहे हैं, बहुत समझदार हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना मुझे यहाँ पर कि इन जो हवाओं में है ना बदलाव आ रहा है। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है तो मुझे क्रॉस का निशान दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि थर्ड पर्सन का रिमूवल दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन है, अगर फैमिली है तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं फैमिली और आपके बीच में, ठीक है। ये सब कुछ देखो अपने अंदर हिम्मत लाकर, ये हो सकता है फैमिली को पहले ज्यादा रखते थे अगर फैमिली है तो, या उनके सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, अब अपने अंदर ना करेज ला रहे हैं, हिम्मत ला रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने की, अपना ईगो डाउन कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। क्योंकि आज तक क्या था कि ईगो में ही बैठे थे, नहीं अप्रोच कर रहे थे। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये ना आपको अप्रोच करेंगे अपने ईगो को डाउन करके, तो एफर्ट्स करेंगे, आपको दिखेगा भी इनके एफर्ट्स ना, बातों में ही नहीं एक्शंस में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि मुझे इनके एफर्ट्स दिख रहे हैं, ये करना चाहते हैं आपके साथ एफर्ट्स, या और कहीं ना कहीं हवाओं में बदलाव आ रहा है तो इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट हो रही है, चेंज हो रही हैं, ये बदल रहे हैं खुद को, ठीक है। बदलना चाहते भी हैं क्योंकि इनको आपके साथ करना है, एक न्यू शुरुआत करनी है, ठीक है। आपके साथ देख रहे हैं ये फ्यूचर, चाहे कुछ भी हो ना, इनको समझ आ रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है। और या जैसे एक पूरब है ना, तो एक पश्चिम है, थॉट प्रोसेस वाइज या पर्सनैलिटी वाइज एक तो आप दोनों विपरीत हो एक दूसरे के, ईस्ट वेस्ट, समझ रहे हो। तो कहीं हद तक यस अब आपकी सुनेंगे, आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना उससे, या आज तक ना आपकी सोच को लेकर हमेशा काटते थे आपकी बातों को, या अच्छे से बात नहीं सुनते थे, या फिर अपने को राइट दिखाते थे। आप देखोगे ना बहुत कामली आपको सुनेंगे, अब आपकी चीजों को यस अप्रिशिएट करते हुए। और क्योंकि इन्होंने देख लिया कि जो आप बताते हो ना, जो ये सोचते हैं, जो ये जज करते हैं लोगों को लेकर, वो हमेशा गलत हुआ है। पर आपने हमेशा जो भी समझाया है, सिखाया है, बताया है, वो हमेशा राइट हुआ है। तो यस अब कहीं ना कहीं आपकी सुनना चाहते हैं, समझ रहे हो। अब आपकी सुनेंगे ये, अभी तक अपना हाथ ऊपर रखते थे, पर अब कहीं ना कहीं यस आपका हाथ ऊपर रखा जाएगा, यानी कि आपकी बात ऊपर रखी जाएगी, यानी कि यस आपको ना वो ऊपर वाला दर्जा देंगे, वो क्वीन वाला अपनी लाइफ में, क्वीन वाला, वो किंग वाला, समझ रहे हो, वो दर्जा देना चाहते हैं। डिस्टेंस कम होते हुए ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं। अब ट्रैवलिंग या तो आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो, इस वजह से दिख रही है ट्रैवलिंग, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो दूरियां आ गई हैं वो कम हो सकती हैं, या फिर ये दूर से आप दोनों का कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है तो दूर से आपके पास आ सकते हैं, या फिर आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो स्ट्रांगली, ठीक है, दूरियां कम करने के लिए। मतलब
नजदीकियां बढ़ते हुए दिख रही है आप दोनों के बीच में ना मुझे, रोमांस, लव, रोमांस, और या दूरियां खत्म होते हुए दिख रही हैं। दूरियां खत्म होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं फैसला ले लिया है, सोच लिया है, प्लान बना लिया मुझे कैसे करना है, क्या करना है और करना है। सबसे बड़ी बात, आज तक क्या था ना, ये अपनी बातों में स्टिक नहीं रहते थे, अपनी बातों से पलट जाते थे, पर अब कहीं ना कहीं अपनी बातों में स्टिक। आप देखो कि काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं आपके पार्टनर में। जैसे आप चाहते थे ना यार ये ऐसा हो जाए या ये ऐसी हो जाए, तो यस, बहुत चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस, और जो कि पॉजिटिव चेंजेस है। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई खराब चेंज है, नेगेटिव चेंजेस है, नहीं, एक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जितना सुकून, जितना प्यार, जितनी इमोशंस, जितनी फीलिंग्स ये आपसे फील कर पाते ना, जितना साथ आपका इनको पसंद है ना, उतना तो ये नहीं फील कर पाते हैं भाई, कहीं नहीं फील कर पाते हैं। या गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है स्ट्रांगली। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांगली ये राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पर जो इनिशियल्स पिक हुए हैं मैं बता देती हूँ। मुझे एन दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, पी दिख रहा है, एच और एम के। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है। बी, बी भी दिख रहा है। ठीक है, ये बी बना है। तो या ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं मुझे। नंबर्स में सच उतने नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं नंबर्स आपको नहीं बता रही हूं। मुझे बार बार पिंक कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो क्यों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बार बार ये कलर्स। मैं जब से रीडिंग देख रही हूँ ना, मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, या तो आपने पहन रखा है, या आपके फेवरेट्स हैं, या आपके पार्टनर ने पहना है, या उनके फेवरेट्स कलर हैं। ये कुछ रिलेटेड है आप दोनों से, आई डोंट नो। बार बार वो कलर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मेरे विजन में बार बार आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप दोनों की बातचीत होते हुए दिख रही है। ठीक है, या आने वाले समय में, जैसे मैंने बोला ना, बातचीत होते हुए भी दिख रही है डेफिनेटली। थोड़े से कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं इनके। तो थोड़े से मैसेजेस और ले लेते हैं, क्या ऐसा फील कर रहे हैं। बहुत टाइम से मैसेजेस नहीं लिए हैं मैंने। कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। और कैसा फील कर रहे हैं, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, कुछ कार्ड्स निकल गए हैं, इसको मैं देख लेती हूँ। बहुत सारे निकल गए एक्चुअली, इसके अलावा मैं नहीं लूंगी। ठीक है, जो पॉप आउट हुए हैं कार्ड्स वो देख लेते हैं। आई लव टचिंग यू और ओवर, तो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको टच करना मिस कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है आपको टच करना, ये आपसे कहना चाहते हैं। यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। आप ना इनका खराब, मतलब आपने ना इनको एक्सेप्ट किया था, खराब से खराब मूड में आप एक्सेप्ट कर लेते थे। कितने इम्परफेक्शंस हैं इनके अंदर, फिर भी आपने इनको एक्सेप्ट किया था, ये जैसे भी हो। ठीक है, तो इनको फील हो रहा है कि आपका पैशन, आपके अंदर ना इनके लिए बहुत पैशन है, इन्होंने देखा है, इन्होंने फील किया है। आप हर चीज इनके लिए ना पैशनेट होकर करते थे। आपने बहुत सपोर्ट किया है इनके इंटरेस्ट में, इनकी हॉबीज में, आपने बहुत इनको सपोर्ट किया है। और कितना आप इन्हें हंसाते थे, इनका मूड लाइट करते थे, कितनी चीजें आपने, कितना प्यार किया है इनको, बहुत प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया है। तो वो इन्हें याद आ रहा है, आपका अनकंडीशनल लव याद आ रहा है। और आप हमेशा
ऑनेस्ट रहे हो इस कनेक्शन में, और आपने हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन भी दिए हैं अपने, क्योंकि लोग इन्हें ना मैनिपुलेटिव, घुमा मतलब बातों को घुमाकर बोलने वाले ऐसे लोग मिले हैं, पर आप थे कि कुछ भी हो, आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा और हमेशा सच बताया है। आपकी स्माइल पूरी पूरी अर्थ में ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, इनको ऐसा फील हो रहा है। और आप जिस तरीके से इनको देखते हो ना, इनको ऐसा फील होता है कि ये बेस्ट पर्सन है, बेस्ट लुकिंग पर्सन है इस पूरी दुनिया में। ऐसा फील होता है, आप कितना प्यार करते हो इनसे। ये बस आप ही के बारे में, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, ये बस आप ही के सपने देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीलिंग्स इनकी है, ये कुछ मैसेजेस इनके हैं जो ये फील करते हैं। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।